प्यारे दोस्तों, क्या आपको खतरनाक शहद की मक्खियों से डर लगता है? क्योंकि जब ये हजारों की तादाद में किसी इंसान पर हमला करती हैं, तो ये एक इंसान को बासानी मार सकती हैं। इसलिए आपका इन मक्खियों से दूर रहना ही बेहतर है। शहद की मक्खियों का छत्ता साइज में काफी बड़ा होता है। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के किस सबसे बड़े छत्ते को रिकॉर्ड किया गया है? अब शायद आप कहेंगे कि अक्सर इस तरह के छत्ते जंगलात में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी जगह से हटाना खतरनाक काम हो सकता है। अगर कोई इंसान शहद की मक्खियों के छत्ते के करीब भी आए तो मक्खियां उस इंसान पर हमला कर देती हैं। ऐसे में कोई भी उनके छत्ते को हाथ लगाने की बेवकूफी नहीं करता। इसी तरह अगर आपके सामने 12 फुट बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता हो तो यकीनन आप उससे दूर रहना ही पसंद करेंगे। ये इस वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा छत्ता है। इस छत्ते को 1963 में न्यूजीलैंड के जंगलात में दरियाफ्त किया गया था। इस छत्ते को शहद की मक्खियों ने एक बड़े दरख्त पर चिपका रखा था। ताहम छत्ते का वजन ज्यादा होने की वजह से यह जमीन पर गिर गया। हैरानकुन तौर पर इसकी चौड़ाई 18 फुट थी, जो कि एक बड़े कमरे के बराबर है। प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश बीवर एक जानवर है जो कि बर्तानिया में कम देखने को मिलते हैं। आपको बताते चलें कि आज से कुछ साल पहले ये जानवर पूरे ब्रिटेन में देखने को मिलते थे, लेकिन लालची इंसानों ने अपने थोड़े से फायदे के लिए इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया, जिसके नतीजे में 1526 में आखिरी बेयर भी ब्रिटेन से खत्म हो गया, जिसके बाद इन्हें ब्रिटेन में दोबारा नहीं देखा गया। ताहम दुनिया के चंद एक जंगलात में इनकी नस्ल बसती है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से इन जानवरों को दोबारा बर्तानिया लाने की कोशिश की जा रही है और इंसान अपने इस काम में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। हालांकि बेवर्स को वापस इस जगह लाने का ये महज एक आगाज ही है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले चंद सालों में ये पहले ही की तरह पूरे ब्रिटेन में देखने को मिलेंगे। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, बोलने वाले तोते तो आपने देखे ही होंगे। इसके अलावा तोते कई रंगों और नस्लों के भी होते हैं, जो कि निहायत खूबसूरत मालूम होते हैं। इन्हें पालतू जानवर के तौर पर घरों में भी रखा जाता है, क्योंकि इंसानों ही की तरह इनमें बोलने की सलाहियत भी होती है। और अगर कोई हमारे सामने भी किसी बोलने वाले परिंदे की बात करे तो हमारे जहन में सिर्फ तोते ही का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान की तरह सबसे अच्छी तरह कव्वे बोलते हैं? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कव्वे अब तक के दरियाफ्त करदा दुनिया के सबसे ज़हीन परिंदे हैं। आपको शायद ये परिंदे देखने में ज्यादा प्यारे और खूबसूरत ना लगे, लेकिन कव्वों की जहानत और काबिलियत ने तो साइंसदानों तक को हैरत में मुब्तला किया हुआ है। जैसा कि आप इस वीडियो में खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह ये कौवा पास से गुजरने वाले अफराद से उन्हीं की जुबान में बात कर रहा है। इसके अलावा इंटरनेट पर इनके बात करने की बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, जिनको देखकर आप खुद भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। इसके अलावा आपको मजीद इस बात से आगाह करते चलें कि महज इंसानों की तरह बोल लेना ही इनकी जहानत और काबिलियत की इंतहा नहीं है, बल्कि साइंसदानों ने इन पर कई ऐसे तजुर्बात किए और इनका इम्तिहान लिया, जिसमें इन्होंने पास होकर इस बात का सबूत भी दिया कि कव्वे वाकई बहुत ज़हीन परिंदे हैं। एक मरतबा कुछ अफराद नदी के किनारे बैठे मछलियां पकड़ रहे थे और चारे के तौर पर वो छोटे कीड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। वहां मौजूद कव्वों ने काफी देर उनकी तरफ देखा और मामले को समझा। फिर ये भी मछली पकड़ने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल करने लगे, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी अफराद हैरत में मुब्तला हो गए। क्या आप सभी को यह मालूम था कि कौवा भी इंसानों की तरह बात कर सकता है? इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी आज तक की किताबों में पढ़ते आए हैं कि जहां से हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर खत्म होता है, वहीं से स्पेस यानी खला का आगाज हो जाता है। और आप शायद अभी तक इसी गलतफहमी में मुब्तला हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर हमारी जमीन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, यानी कि हम थोड़ा सा ही ऊपर जाकर अपने एटमॉस्फेयर से निकलकर स्पेस में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बताते चले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा एटमॉस्फेयर चांद से भी 2 गुना ज्यादा दूरी तक फैला हुआ है। फरवरी 2019 में 20 साल से चल रही एक रिसर्च के नतीजे में यूरोपियन स्पेस लैब ने बहुत ही कमाल की बात बताई कि हमारे एटमॉस्फेयर का बैरूनी हिस्सा, जिसे जियोक्रोना भी कहते हैं, चांद के ऑर्बिट के उस पार मौजूद है। दरअसल ये गैसों से भरा एरिया है जो कि हाइड्रोजन एटम्स के बादलों से बना हुआ है। इस बारे में साइंसदान बहुत पहले से ही जानते थे, लेकिन अब जाकर उन्हें इस बात का पता चला है कि ये एरिया किस हद तक फैला हुआ है, जो कि हमारी जमीन और चांद के दरमियान फासले से भी 2 गुना ज्यादा है।
अगर आम अल्फाज में कहें तो जमीन का एटमॉस्फेयर कमोबेश 650 लाख किलोमीटर तक स्पेस में फैला हुआ है। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन सच बात है कि इंसान जो खुद को आज बहुत ज्यादा एडवांस मानता है, वो आज तक जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं निकल सका। इसके अलावा जमीनी सोलर सिस्टम में और भी कई ऐसी मालूमात मौजूद हैं जिनके बारे में हमें अभी हाल ही में पता चला है, और कई ऐसी हैं जिनके बारे में अभी रिसर्च की जा रही है। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं मालूम कर सके, क्योंकि हमारे पास उन जगहों तक पहुंचने के लिए सही आलात और टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। हमारी दुनिया का तकरीबन 70% हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है, जबकि 30% हिस्सा खुश्क है जहां हम रहते हैं, और हम अपनी ही जमीन का ज्यादातर हिस्सा अभी तक दरियाफ्त करने में नाकाम रहे हैं। उन्हीं जगहों में से एक जगह का नाम पॉइंट नीमू है। ये इस वक्त खुश जमीन से बहुत दूर की जगह है। समंदर के इस हिस्से में जमीन बहुत ज्यादा दूर मालूम होती है। दर हकीकत अगर कोई इंसान इस जगह पर पहुंच भी जाए तो ये दूसरी दुनिया से बहुत ज्यादा दूर होगा, और जो इंसान इसके सबसे ज्यादा करीब मौजूद होंगे वो स्पेस लेबोरेटरी में काम कर रहे लोग होंगे, जो कि आपसे 416 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे, और उनके मुकाबले में जमीन पर मौजूद लोग आपसे तकरीबन 2680 किलोमीटर दूर होंगे। ये जगह इंसानों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। यही वजह है कि साइंसदान खराब या एक्सपायर हो जाने वाली सैटेलाइट्स को इसी जगह फेंकते हैं ताकि इससे कोई भी जानी नुकसान ना हो। आम लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट नीमू हमारी दुनिया में मौजूद वो पुरसकून जगह है जहां अभी तक इंसान ने कदम नहीं रखा। आप इस जगह हजारों मील दूर तक अकेले ही होंगे, और अगर कोई आपके करीब होगा तो वो महज एक स्पेस स्टेशन। नाज़रीन ग्रामी, कैलिफोर्नियम 252 नामी ये मटेरियल बहुत ही नायाब मटेरियल है जिसे आप हकीकत में कभी भी नहीं देख सकते। आप इसे सिर्फ दो ही सूरतों में देख सकते हैं कि अगर आप एक साइंसदान हैं, दूसरा ये कि आपके पास बहुत ज्यादा दौलत है। कैलिफोर्नियम 252 को इस दुनिया में मौजूद सबसे महंगे मटेरियल में से एक माना जाता है। इसका नायाब होना और इसके बाद इसको बनाने का मेथड ही इसे बहुत ज्यादा महंगा बनाता है। कैलिफोर्नियम 252 नामी इस मटेरियल के 1 ग्राम की कीमत $27 मिलियन है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये मटेरियल कुदरती तौर पर इस दुनिया में नहीं पाया जाता, बल्कि इसे 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंसदानों ने इजाद किया था। इसका इस्तेमाल एक सबसे खास काम के लिए किया जाता है, जो कि न्यूट्रॉन की तलाश है। यानी इसकी मदद से आप इस दुनिया में मौजूद हीरे और सोने की कानों के बारे में पता लगा सकते हैं। इसी मुनासबत से यह कहा जाता है कि जो लोग इसे खरीदते हैं वो इसका इस्तेमाल करके और भी ज्यादा अमीर बन जाते हैं। आखिर में आपसे एक सवाल यह है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई मटेरियल आ जाए तो आप इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो के हवाले से नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमेशा की तरह हमें अपनी कीमती तजावीज से भी जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।